अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। 3 हवालों से आज अब मैंने गुफ्तगू करनी है जनाब। 2 हवाले तो ख़बरों के हैं और तीसरा मैंने उनके साथ खुद शामिल किया है। ये 3 शख्सियत हैं जिन पर मैंने आज बात करनी है। सबसे पहली शख्सियत है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। दूसरी जो शख्सियत हैं वो हैं सैयद कासिम अली शाह साहब। और जो तीसरी शख्सियत हैं जिन पर मैंने आज बात करनी है वो हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब इनका आप कहेंगे कि इनका आपस में रेलिवेशन क्या है, ताल्लुक़ क्या है। देखिए, सबसे पहला ताल्लुक़ जो बनता है वो तो है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सबसे ज़्यादा अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत, अपने बोलने की वजह से, वो ये 3 लोग हैं। उनमें और जो दूसरा ताल्लुक़ इनमें है वो ये है कि आपको मालूम है कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था पिछले दिनों। उन पर एक भोंडा किस्म का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अल्लाह ने किया कि वो मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा और वो आज ही रिहा हो गए हैं। बल्कि इस वक्त जब मैं आपसे बात करने लगा हूं तो इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, बल्कि वो इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं। ये जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का मामला क्या था, इस हवाले से आप कुछ जानते हैं और कुछ मैं बताने लगा हूं। और दूसरी तरफ सैयद कासिम अली शाह साहब, उनके साथ भी एक वाक़या हुआ है। क्या हुआ कि जिसके बारे में इरशाद भट्टी कहते हैं कि इज़्ज़त सादात भी गई, उनकी इज़्ज़त सादात चली गई है। उसका माजरा क्या है और उसके पीछे मामला क्या है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि क्या हमारे सैयद कासिम अली शाह साहब ने, जो हमारे नौजवानों में एक रोल मॉडल के तौर पर हैं, क्या उन्होंने अपनी वाकई कीमत लगाई और वाकई वो बिक गए थे, और क्या उन्हें वाकई ख़रीदा गया था लेकिन उसका सौदा वापस हो गया। ये हुआ क्या, कहानी बड़ी दिलचस्प है जनाब जी। सबसे पहले तो अमजद शुएब साहब 80 साल के शख्स हैं। मैं 2 से 3 व्लॉग्स उस पर बाकायदा कर चुका हूँ। यकीन करें, दिली तकलीफ़ हुई कि कुछ भी करती हुकूमत उनको इस किस्म का इस सूरत हाल से दो चार ना करती। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो वैसे ही काबिल एहतराम होते हैं, और वो तो ऐसा शख्स है जिसका रुआं जिसका एक सांस, उसका एक लम्हा पाकिस्तान से मोहब्बत से जुड़ा है, पाकिस्तान के लिए साथ इश्क के साथ जुड़ा है। उसने वो पाकिस्तान से बड़ा है, उम्र में पाकिस्तान से बड़ा है, यानी 80 साल का है तकरीबन। पाकिस्तान अभी 75 साल का हुआ है। तो पाकिस्तान बनते ही वो उनकी फैमिली ने माइग्रेशन की और वो पाकिस्तान आए थे। और उनके जो भाई थे वो डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। वो अपनी वालदैन की मर्जी के खिलाफ पाक फौज में गए। 2 जंगें लड़ी, 1965 की और 1971 की। इतने ज़्यादा तमगे लिए, सिर्फ अपनी स्किल और अपनी मेहनत और अपनी लॉयल्टी की बुनियाद पर वो तरक्की करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे। हालांकि उनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं मौजूद था, उनकी कोई लॉबी नहीं थी, वो अपनी ज़ात में खुद थे। और फिर 2002 में रिटायर हो चुके हैं। 21 साल उनकी रिटायरमेंट को हो चुके हैं। 81 साल तकरीबन इस लिहाज से उनकी उम्र होगी। तो जनाब, वो तब से बैठकर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज की वकालत कर रहे हैं। कोई शख्स, कोई कुत्ता बिल्ला जब पाक फौज पर भौंकने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आकर डंडा उठाकर उसकी छतरोल जो करते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हैं। और आपने पाक फौज के इसी रखवाले को इस बदतरीन हालत में रखा। उसकी तस्वीर फिर आपने लीक की, उसे जिस हवालात में रखा उसके साथ 1.5 इंच की दीवार बनाकर लेटरिन बनाई गई थी। वहां उसे पेशाब करने पर मजबूर किया जाता था और उससे 2 फुट के फासले पर उसे सोने पर मजबूर किया जाता था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाहते क्या हो आखिर? तुम पाकिस्तान का मजाक बना रहे हो, पाकिस्तान के लोगों के जज्बात से खेल रहे हो। हम कभी डॉक्टर अमजद शुएब साहब से नहीं मिले, को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यकीन करें यहां तकलीफ हुई है, दिल में तकलीफ हुई है कि तुमने ये सलूक भी उसके साथ करना था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं मियां इशफाक साहब, अली इशफाक साहब से। अली इशफाक साहब की वैसे वकालत यूं समझें कि चढ़ गई। अब वो जब भी इस किस्म के कोई हुकूमती हथकंडे होते हैं तो वो आकर जमानत नहीं कराते। इससे ऐसे ज़बरदस्त वकील हैं, वो आकर मुकदमा ही ख़त्म करा देते हैं। उन्होंने इमरान रियाज के साथ, इमरान रियाज साहब के दोस्तों में से, और इमरान रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत उस दिन बात की।
उसने कहा जी कि मेरा कमिटमेंट है कि मैं इस किस्म की बातें करता रहूँगा, और जब मैं इस किस्म की बातें करूँगा तो साफ ज़ाहिर है हुकूमत आकर मुझे पकड़ेगी, मुझे गिरफ्तार करेगी। वो है ना कि मेरी हर रोज़ फरिश्तों से लड़ाई होती। एक अंग्रेज़ शायर थे, वो थे तो अंग्रेज़ लेकिन वो चूँकि पाकिस्तान में रहे, ये मिर्ज़ा गालिब के दौर की बात है, और वो पाकिस्तान में रहे तो उन्हें उर्दू पर बहुत ज़बरदस्त अबूर था, तो उन्होंने शायरी भी बहुत की। उन्हीं का एक शेर है कि सब फरिश्तों से मेरी रोज़ लड़ाई होती, खुल्द बिलफर्ज अगर कूचाए जाना होता। यानी अगर जन्नत मेरे यार की गली होती तो फिर मेरी रोज़ाना लड़ाई होनी थी किनसे? फरिश्तों से, क्योंकि मैंने उस गली में हर रोज़ जाना था और फरिश्तों ने मुझे हर रोज़ टोकना था कि यहाँ क्यों आते हो, तो मेरी हर रोज़ वहाँ फिर लड़ाई होनी थी। तो ऐसी सूरत हाल है। जो सर फिरे हैं उन्होंने इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए बोलना ही बोलना है, और जब उन्होंने बोलना है तो ये जो फरिश्ते खड़े हुए हैं पाकिस्तान में, इन्होंने उसे पकड़ना है, उसे गिरफ्तार करना है, उसके कपड़े उतारने, उसको नंगा करना है, उसको जलील करना है। लेकिन ये जलालत उसकी नहीं है, ये इन फरिश्तों की और इन गंजे फरिश्तों की है। ये जो मौजूद है ना, आप समझ गए होंगे कौन है। ये उन लोगों की जलालत है, उन लोगों की ये बेइज्जती है, उस बंदे की नहीं है। तो वो इमरान रियाज ने कहा जी कि मैंने, चूंकि मेरी कमिटमेंट है कि मैंने बोलना ही बोलना है, हुकूमत ने मुझे पकड़ना ही पकड़ना है, और मेरी कमिटमेंट है अली वकास के साथ कि इसने मुझे छुड़वाना ही छुड़वाना है, मेरा केस लड़ना ही लड़ना है, और बगैर फीस के लड़ना है। फीस मैंने कभी नहीं देनी इसे। बहरहाल बड़े चोटी के वकील हो गए, उनका बड़ा नाम है, और उन्होंने आकर एक मरतबा फिर इसे, जैसे कहते हैं ना कि अमजद शुएब साहब को ऐसे बाल की तरह निकाल लिया है, जैसे कहते हैं जनाब, मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया है, और उनको ना सिर्फ उनका केस ख़त्म कर दिया गया बल्कि उनको फौरी तौर पर अदालत में उन्होंने रिहा कर दिया। क्यों? झूठ के पाँव नहीं होते। तो बहरहाल अमजद शुएब साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। एक और किरदार है सैयद कासिम अली शाह साहब, ये भी मोटिवेशनल है, सोशल मीडिया पर रहते हैं, और मुझे याद है कि इनकी जो सबसे पहले वीडियो मैंने देखी थी कुछ 10 साल पहले या 15 साल पहले, वो व्हाट्सएप पर थी, और उस वक्त ये यूट्यूब भी इस तरह काम नहीं कर रही थी। तो बड़े अच्छे अंदाज में वो बोलते हैं, बात करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने 2 लुच तले, लुच तलना आप जानते हैं ना जी, हमारे यहाँ सहाफ़त में इस्तेमाल होता है लुच तलना, उन्होंने 2 लुच तले हैं। मुझे उनसे बड़ा प्यार है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन लुच लुच होता है क्या जनाब? पहले तो उन्होंने आकर जनाब मुलाकात की इमरान खान साहब से, और फिर बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने खुद नुमाई, जिसे कहते जी मैं इतनी किताबों का मुसन्निफ हूँ, मेरे इतने करोड़ों लाख फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियंस मेरे फॉलोअर्स हैं, इतना मेरे लोग चाहते हैं, मैं इतने साल से क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, फलां जज मेरा शागिर्द हैं, फलां वकला मेरे शागिर्द हैं, तो आप ये बताएं कि मैं आपसे अगर MPA का टिकट लूँगा आप देंगे? तो एक ये कैटेगोरिकल क्वेश्चन था। खान साहब ने कहा जी बिल्कुल, मैं आए ही आप जैसे लोगों के लिए हूँ कि जो रिवायती सियासतदान ना हो बल्कि गैर रिवायती और उनको मैं टिकट दूं, लेकिन नहीं जी मेरी बात करें, मेरी बात करें। उन्होंने कहा अच्छा भाई दे देंगे, यही कह सकते थे। नहीं जी किस हल्के से देंगे, और जी जैसे अभी टिकट कटवा के जाना उन्होंने, तो वो बड़ा अजीब सा लगा। खैर वो गुजर गया। मैंने भी बल्कि व्लॉग किया था और मैंने कहा था जी ठीक है, वो ज़रा जांचना चाह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन बाद में उन्होंने फिर मुलाकातें की, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें की। ठीक है जी, वो लीडरशिप के साथ मुलाकातें, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मुलाकातें होती रहती हैं। फिर उन्होंने जनाब पीपल्स पार्टी वालों से फिर उन्होंने कमेंट्री शुरू की, और कमेंट्री क्या की कि जनाब तहरीक इंसाफ, इमरान खान क्या करेगा जनाब, उनकी तो अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं है। चलें ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर एक और कमेंट किया कि जी शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही हम्बल हैं जनाब, ये सख्त आदमी है जनाब, रिजिड है, ये इसको तो इंसान की कदर ही नहीं है। और भाई जब इसकी से वो एक शख्स जो इस वक्त स्टेटस को के साथ लड़ रहा है, सिर्फ इन सियासी पार्टियों के साथ नहीं लड़ रहा, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप जरा एक SHO के साथ मत्था लगाकर तो देखो ना, आपके 14 तबक रोशन ना कर दे तो, आप किसी DSP SP किसी DC के साथ आपका जीना बहाल कर देगा, उस जिले में रहने नहीं देगा आपको। लेकिन इमरान खान
इन सियासी पार्टियों से एक ही वक्त में मुकाबला कर रहा है। कोई तसव्वुर कर सकता था कि शरीफ खानदान, सिसिलियन माफिया, उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा? कोई तसव्वुर कर सकता था कि जरदारी जैसे चालबाज शख्स, जालिम जागीरदार शख्स के साथ कोई मत्था लेगा आकर? उसने आकर मत्था लिया, और अलहदा अलहदा नहीं लिया, दोनों के साथ इकट्ठा लिया। कोई सोच सकता था कि मौलाना फजल रहमान के साथ कोई मत्था लेगा, जो पहला काम ही अगले को काफिर करार और यहूदी करार देकर करते हैं, उनके साथ मत्था लेगा? वो मत्था लिया और खड़ा है वो। कोई सोच सकता था कि एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डट जाएगा? इस्टेब्लिशमेंट जिसके नाम से जरदारी और शहबाज शरीफ डरते हैं, नवाज शरीफ डरते हैं, यानी उनके भी अब्बा, उनसे भी भिड़ जाएगा। और फिर एक और है, ऊपर कहते हैं अल्लाह है और नीचे अमेरिका है। अमेरिका के खिलाफ तो बड़ी बड़ी ममलिकतें खड़ी नहीं होती, आपके इल्म में है। यानी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मुल्क खड़े नहीं होते, लेकिन वो उनके खिलाफ भी आके खड़ा हो गया, जो एक ही वक्त में पूरे कौम की और इस सदी की लड़ाई लड़ रहा है। वो सालों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है इमरान खान, वो सदी की लड़ाई लड़ रहा है। और फिर तुम आकर कहो जनाब वो तो बड़ा रिजिड है, वो तो बना ये है जनाब, उसमें तो कोई खुदा का खौफ करो यार। कासिम अली शाह साहब, मेरे मोहतरम, मेरे हजूर, मेरे मेहरबान, कुछ तो ख्याल करें। फिर बात कर ली, चलें यहां तक भी बात खत्म हो गई। अगली बात, आपने जरा सा जनाब, वो कहते हैं ना कि आपने उनके खिलाफ बात की, इमरान खान के खिलाफ, और उधर से ओहदों की आपको ऑफर आना शुरू हो गई। ये तो बड़ा आसान है कि आप जनाब किसी मुखालिफ की बात करते हैं, उधर से आप ऑफर आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या अपनी कीमत लगा ली थी, और बिके भी कर किस पर? तो अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल की गवर्नरशिप पर, चेयरमैनशिप पर। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर, अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनकी चेयरमैन ही पर आप बिक गए। मतलब कोई ओहदा लेते हुए भी सोचते कि आपकी कम से कम 30 साल की मेहनत है, आपने एक मकाम बनाया, अपने फॉलोअर्स बनाए। ठीक है, आपका फड्डा हो गया इमरान खान, आपकी राय है, हर एक को हक है। और फिर राय का आपने अंजाम भी तो देखा ना, जो रेटिंग आपकी 4 थी गूगल पे, एकदम आके नीचे एक पर गिरी। जो आपके लाखों में व्यूअर्स थे, आपको चंद सौ भी नहीं देखते थे। हालत भी आपने फिर देख ली। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो फिर आप बिके भी कहीं, तो जनाब एक अल-हमरा की गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैनशिप पर। लेकिन वो कहते हैं ना, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हुआ ये जनाब कि वो गवर्नर बनी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बने ही थे, और किसने बनाया था? निगरान हुकूमत ने। वो कितने अरसे के लिए? 3 साल के लिए। जो खुद 90 दिन के लिए आया है, वो दूसरों को 3 साल के लिए ओहदे दे रहा है। वाह 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 वाह। और कासिम अली शाह साहब लिए जा रहे हैं, वाह क्या कहने। मतलब चोरों के वो जो कहते हैं, और आगे फलां के जनाब चोरों को मोर। हैरत है भाई, वो खुद 90 दिन के लिए हैं, वो आपको 3 साल के लिए कैसे बनाएंगे? और आपने ओहदा कबूल कर लिया, सीट पे बैठे फोटो बनाए, वाह 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 कासिम अली शाह साहब जनाब। और रिजल्ट क्या निकला कि तीसरे दिन ही हाई कोर्ट ने वो जो पुराने ओहदेदार थे उनको बहाल कर दिया, और आपको उठाकर बाहर फेंका। वही इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, आप इज्जत गंवा बैठे। बहरहाल मैंने पहले भी कहा कि मुझे अब भी हुस्न ज़न है, आप कम से कम इस किस्म का ओहदा कबूल ना करते। वो कुछ भी हो जाए, ये जब आप हुकूमती ओहदे कबूल करना चाहते हैं तो फिर आपके साथ ऐसे ही होता है। और फिर मैंने अब जनाब तीसरी शख्सियत कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम क्यों रखा, कि उस पर भी गुफ्तगू करनी है। उस वजह से करनी है कि मिर्ज़ा साहब से आपको 100 इख्तलाफ हों, लेकिन उसने कोई हुकूमती ओहदा अभी तक कबूल नहीं किया। वो किसी हुकूमती शख्सियत से मिलने के लिए अभी तक नहीं गया। और वो जो कहता है ना कि हुए हैं बादशाह, वो कहते हैं कि मैं कहाँ आपको दावत दूं कि आप मेरे पास आएं, लेकिन फ़कीरों के जो मेहमान होते हैं वो बादशाह हुआ करते हैं। तो वो बैठा हुआ फ़कीरी में बादशाही कर रहा है, और उससे मिलने के लिए लोगों को जेलम जाना पड़ता है। वो कभी लोगों को मिलने के लिए नहीं आता। वो यूट्यूब के उसके इतने लिसनर्स हैं, इतने व्यूवर्स हैं कि वो चाहे तो 40 से 50 लाख रुपए
महाना कमा सकता है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो कहता है मैंने दीन फरोशी नहीं करनी, दीन फरोशी नहीं करनी। जनाब कासिम अली शाह साहब, अपनी जमीर फरोशी नहीं की जाती। इस तरह फिर ओहदे कबूल नहीं किए जाते। या तो ओहदे कबूल करें, लाइन में लग जाएं, आए, और या फिर खड़े रहें, डट जाएं, फिर आपकी बात में वजन भी आता है। मैंने इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का नाम लिया। फिर वही बात, सलाम है अमजद शुएब साहब को, कासिम अली शाह साहब कुछ सोचें, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आप चलते रहें, आपके लिए खूबसूरत मंजिल है, आपके आगे बहुत कुछ है, आपको तकलीफ़ें हैं, मसाइल आपके हैं, लेकिन आपको सलाम हो, आप चलते रहें। इंशाअल्लाह आपके लिए लोग अब भी आपकी इज़्ज़त करते हो, इंशाअल्लाह मज़ीद करेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।